हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं अजीत और आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो हर इंटरव्यू में कभी ना कभी आपसे पूछी ही गई होगी कि आप एक शीट का डेटा कंसोलिडेट कर दो। और जब कंसोलिडेट हो जाने के बाद आपसे ये बोला जाता है कि एक शीट ऐड करके उसको कंसोलिडेट कर दो, तो कभी कभी आपसे ये बोल दिया जाता है कि शीट एंड में इंसर्ट कीजिए, या आपसे बोला जाता है कोई एक्टिव शीट है उससे पहले वो शीट इंसर्ट कीजिए, या आपसे बोला जाएगा कि सबसे स्टार्टिंग में शीट को ऐड कर दीजिए। तो उस चीज के लिए मैं आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। ये रहा कोड। सबसे पहले हम शीट देख लेते हैं अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास शीट है, शीट 1, शीट 6, 7 एंड 3। 3 पे डेटा है, 7 पे डेटा नहीं है, 6 पे डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अपनी समझ के लिए ऐसे करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सी शीट है और कौन सा वो है, शीट 6। और सेम टू सेम मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये शीट 7 है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ क्या, या हो गया। और ये इसको हम रिप्लेस करके 7 कर लेते हैं। जिस शीट पे भी आप काम करेंगे आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप व्यू में भी आ सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप 200% कर दीजिए। आप दिख रहा है साफ साफ, है ना। शीट 7 है, ये शीट 3 है, ये शीट 6 है। इसका भी जूम बढ़ा देते हैं हम। आप 150 भी कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम पे जाके आप ये भी कर सकते हो। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको बता दूं, मेरी अगर अपनी शीट की एक्टिवनेस कहीं पर भी है, अगर मैंने यहाँ पर एक्टिव कर रखा है तो आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा व्यू में जाएं, डेवलपर में जाएंगे अपने कोड को देखने के लिए, विजुअल बेसिक, या आप सीधा वो भी कर सकते हैं। ये मॉड्यूल 3 में मैंने एक कोड किया हुआ है, एक सब बना रखा है मैंने, एडिंग वर्कशीट। आप अब लोग इतना वीबीए सीख ही गए होंगे कि हम वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर क्या करते हैं, मतलब बहुत कुछ सिखा दिया है मैंने वीबी में, है ना। तो अब ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो इंटरव्यू पूछी जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है आपसे, देखो दो चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शीट है उसको सबसे लास्ट में ऐड किया जाए, ठीक है, तो उसके दो मेथड है। आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ये वाला फर्स्ट और एक ये सेकंड। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा हूं मैं उसको बोल रहा हूं कि जिस वर्कबुक में आप पहले देखो, जो वर्कबुक होनी चाहिए वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास एक ही एक्सेल खुला हुआ है, तो ऐसे भी कर सकता हूँ। या मैं स्टार्टिंग में दिस वर्कबुक का मतलब होता है जिस वर्कबुक के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट। तो जिस वर्कबुक पे काम कर रहा हूँ उस रूम में एक्टिवेट कर लो आप। हो सकता है आपके पास 4-5 खुली हो, तो जैसे आप दिस वर्कबुक लिख दोगे, मतलब जिस सीट पे आप कोड कर रहे हो वो आपकी वर्कबुक एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि वर्कबुक तो मैंने एक्टिव कर दी है, उसी शीट के अंदर आप क्या करो, एक शीट ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करा, जैसे ही हम देखो इस तरीके से आपको लिख के भी दिखाता हूँ नीचे के करके। जैसे आप शीट्स लिखते हो, डॉट लिखते हो, इंटेलिजेंस खुलता है, आपको ऐड करनी है। ऐड के बाद आप ब्रैकेट लगा रहे हो। ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ में नाम भी असाइन कर रहा हूँ। अगर आपको नाम असाइन नहीं करना है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आफ्टर करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे अब कौन सी शीट एक्टिव होगी आपको क्या मालूम, तो आपको नाम देना बहुत जरूरी है। जो भी इंसर्ट होगी उसका नाम कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 7 8 9 10 सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। तो आप एक नाम असाइन कर दीजिए, क्योंकि भैया अगर हमें किसी शीट से डेटा कॉपी करके लाना है और आपसे इंटरव्यूअर ये बोल दे कि इस नाम की शीट पे डेटा पेस्ट होना चाहिए, तो आपको जब भी कोई शीट ऐड करोगे तो उसका नाम देना आपके लिए जायज है, आप दे सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको लिखना है, पूछ रहा है बिफोर आफ्टर, ये इंटेलिजेंस खुल रहा है ना, तो मैंने बोला भाई आफ्टर, आफ्टर में करनी है, ठीक है। कितनी शीट के बाद करना है तो उसको बता दो, एक फंक्शन लगाओ शीट्स का और उसके अंदर शीट्स। देखो इस शीट्स का मतलब क्या होता है, आप एक इंडेक्स दोगे कि कितनी शीट के बाद करना है उसको। तो इंडेक्स ऐसे 2 3 4 तो दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी है, तो हम शीट्स को काउंट कर लेंगे, इसलिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, काउंट। एक तो हो गया हमारा ये शीट का बंद, एक हो गया हमारा ऐड वाला बंद, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिया। नाम क्या दें, नाम जो हमने ऊपर दे रखा है सेम नाम मैं दे सकता हूं, तो मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं, आपको समझाने के लिए था। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। शीट की जगह आप वर्कशीट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
इतना ही डिफरेंस है बस। अब मैं चला के दिखाता हूं आपको। ऐसे ही ये भी है, बस आफ्टर की जगह हमने बिफोर कर दिया है, नो प्रॉब्लम। यहां शीट्स वाला एग्जांपल सेम टू सेम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर ये नहीं बोलता आपसे कि एंड में स्टार्टिंग करो या पहले कर दो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा आपसे। आपसे बोलेगा मैं शीट ऐड कर दो, तो आप सिंपली वर्कशीट डॉट ऐड कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि क्या जब भी मैं शीट इंसर्ट करूंगा तो क्या एक्टिव शीट कोई दूसरी होगी? नहीं, आपसे आपको हमेशा ये बोलना है कि जब भी मैं शीट ऐड करूंगा, जो भी शीट ऐड होगी वही हमेशा एक्टिव शीट होगी। ठीक है, तो जब भी आप वर्कशीट ऐड करेंगे, सपोज आपने कोई भी वर्कशीट ऐड की, अब ऐड करते ही जो भी एक्टिव शीट होगी उसका आपको नाम देना है। तो आप ऐसे करके एक्टिव शीट डॉट नेम असाइन कर सकते हो। उसका नाम दे दो एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है वो, जहां पे आपकी शीट एक्टिव होगी, जिस शीट पे आपने क्लिक कर रखा होगा वहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब कहीं पे भी क्लिक कर रखा हो आपने, वहीं पे एक्टिव हो जाएगी। एक पूछ लेता है आपसे कि स्टार्टिंग में करनी हो, आपको क्या करनी हो, स्टार्टिंग में आपको शीट ऐड करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा है। ऐसे आप जैसे वर्कशीट लिखा है, आप इसको भी 2 बना सकते हैं, शीट्स लिख के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से ये किया आपने, और यहां पे ये शीट्स आपने यहां पे कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई वो नहीं है, आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मैं इस नाम अलग अलग कर देता हूं। अब इसमें क्या होगा, इसको समझा देता हूं मैं आपको, इसका कोड का मतलब क्या है, फिर मैं आपको चला के दिखाता हूं। सपोज आपने लिखा वर्कशीट, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड, उसके बाद आपने लिखा बिफोर, आपने फंक्शन लगाओगे क्योंकि शीट का हमने इंडेक्स देना है। तो इंडेक्स हम 1 क्यों दे रहे हैं? हो सकता है 1 इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई शीट हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। हमने इंडेक्स दिया 1 का मतलब कि 1 इंडेक्स पे आप प्रिंट कर दीजिए, और उसका नाम इस तरीके से आप किसी भी चीज का इंडेक्स दे सकते हैं, 1 2 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, कहीं पर भी। तो उसके बाद आप लिखेंगे डॉट नेम और जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। ये बिगिनिंग का ही मतलब नहीं, कहीं भी दे सकते हैं आप, बस नंबर डालना है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है, एक एक करके चला के दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम शीट 6 एक्टिवेट है हमारी, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलाते हैं, F8 करते हैं, एक एक करके देखेंगे। शीट्स डॉट ऐड, मैंने बोला काउंट कर दो सब शीट को, आफ्टर में जाके y1 नाम की इंसर्ट कर दो। अभी देखो इंसर्ट हुई नहीं है, मैंने लाइन अभी देखो यहां पर क्या है 1 6 7 3, तो यहां पर ये 3 के बाद करना चाहिए इसको, y नाम से शीट। मैं जैसे F8 करता हूं, ये नीचे आ गई। अब यहां देखते हैं, या y आ चुकी है। उसके बाद मैंने बोला कि अब एक z नाम की कर दो, तो मैं क्लिक यहां पे कर लेता हूं कहीं भी 7 पे। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, z नाम की सबसे लास्ट में हो चुकी है, ठीक है। दोनों मेथड से आपने देखा कि सबसे लास्ट में ही शीट ऐड हो रही है। उसके बाद ये बोल रहेगा जहां आपकी शीट एक्टिव होगी वहीं पे मैं भैया इंसर्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं 3 पे करता हूं, तो 3 से पहले हो जानी चाहिए F8, 3 से पहले M हो गई होगी, ओके। बिफोर शीट्स, अच्छा ठीक है, ये काउंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपकी शीट्स को काउंट कर रहा है। काउंट करने से पहले, उससे पहले आपको एक शीट दे देगा, ये बिफोर नहीं है, ठीक है। बिफोर वाला एग्जांपल जो मैंने नीचे दिया आपको वही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट कर रखा है, ठीक है। तो आप जब शीट्स डॉट काउंट कर रहे हो तो मतलब सारी शीट तो काउंट कर लेगा। काउंट करने के बाद आपकी उससे पहले एक शीट को ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे ये है, अब मैं क्लिक कहीं पर भी कर लूं, ठीक है, लेकिन वो जेड से पहले ही देगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने काउंट कर लिया है शीट पे, आपको मैंने ये ध्यान नहीं दिया आपके लिए, ये काउंट कर रखा है, 8 शीट काउंट कर रहा है, 8 से पहले आपको दे देगा। तो देखिए पी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि शीट ऐड कर दो कहीं पर भी, जहां भी कर्सर होगा 3 पे 7 पे, वहीं पे शीट ऐड कर देगा। कैसे, ये देखिए ऐड कर दिया, कोई दिक्कत, 7 पे कर्सर रखा होता है, उससे पहले उसने ऐड कर दिया। कहीं भी कर सकता है, आफ्टर बिफोर हमने कुछ नहीं लगाया इसमें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेट किया, अब देखो जो एक्टिव है शीट 12 है, लेकिन अब मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं, F8 एनीवेयर नाम दे दिया मैंने इसका। क्लियर एकदम। अब आते हैं लास्ट वाले पे। अगर हमें अब शीट सबसे स्टार्टिंग में करनी है, तो देखो क्लिक तो मेरा एनीवेयर पे है, लेकिन शीट स्टार्टिंग पे कौन होनी चाहिए। जैसे मैं F8 करूंगा, फर्स्ट शीट हो गया, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में आई है कि नहीं। ऐसे ही मैं इससे करता हूं, F8 फिर से फर्स्ट शीट, ठीक है। अब मैं यहां पर एक आपके लिए चेंज करके देखता हूं, क्या 3 नंबर पे आ रही है, क्या 6 नंबर पे आ रही है क्या,
ठीक है, तो मैं ऊपर आ जाता हूं फिर से एक बार, कंट्रोल शिफ्ट F9। ओके, आई थिंक लैपटॉप और उसका थोड़ा सा फंक्शन होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर आ गया हूं मैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, F8 करते हैं हम। द नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई डिफरेंट वन। ओके, जो फर्स्ट शीट है वो नाम ऑलरेडी है, हमें कोई दूसरा नाम चेक करना पड़ेगा। हम 3rd लिख रहे हैं तो 3 पोजीशन लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख रहे हैं तो हम यहाँ 6 पोजीशन लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब चला के देखते हैं F8। ओहो वेरी गुड, देखो 3rd पोजीशन पे ये आ गया है। 4 5 6, अब 6 पोजीशन पे 6 आ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो हमारा 6 पोजीशन पे 6 नंबर की जो वर्कशीट है वो ऐड हो चुकी है। अब आप किसी भी पोजीशन पे आप शीट ऐड करना सीख गए हैं, बिफोर में करना हो, आफ्टर में करना हो, ये कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और इसमें जो आपके साथ जो वीबीए सीखना चाहते हैं वो भी वीबीए सीख सकें, और बहुत ही आसान वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका आने वाला नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।